ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चा गोद लेते समय जरूरी है कि आप गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड संस्था से ही बच्चा गोद लें। राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों को गोद लेने की संख्या 2001 में लगभग एक जैसी बनी हुई है, यानी 2500 के लगभग। हालांकि पिछले 2-3 सालों में कई अकेली कामकाजी महिलाओं ने बच्चा गोद लेने में दिलचस्पी दिखाई। किस तरह का प्रावधान है इनके लिए, साथ ही एजेंसीज को किन बातों का ख्याल रखना होता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय परिवारों द्वारा बच्चों को गोद लेना क्या एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है, साथ ही उन बच्चों की सुरक्षा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए इन संस्थाओं को कितना मुस्तैद रहने की जरूरत है। अमोद जी, अगर हम इसकी बात करते हैं, जो ग्राफ है एक तरह से वहीं पर रुका हुआ है, ना बढ़ रहा है और मेरे ख्याल से घट ही रहा है, इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं और मेरे भाई मित्तल साहब हैं, वो बताएंगे, चूंकि राष्ट्रीय स्तर पे जानते हैं, लेकिन चूंकि बाल अधिकार से जुड़ा हूं मैं, संस्थाओं से जुड़ा हूं, इसलिए थोड़ा बहुत अंदाज मुझे है और पुलिस से जुड़ा रहा हूं मैं। देखिए, ऐसा है कि पहले जो सिस्टम ये था कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कहीं पे मिला, पुलिस को खबर मिल जाती थी और वो अपना किसी एजेंसी को या किसी को इन्फॉर्म करते थे। बच्चे बड़ी संख्या में एजेंसीज में जाया करते थे। अब एजेंसी में बच्चे बहुत कम आते हैं, सारे अधिकतर एजेंसीज एक ढंग से स्टार्व कर रहे हैं अपने काम के लिए। एक तरफ ये समस्या है। यहाँ पे मैंने ये भी देखा और मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि कुछ केसेस हुए जिसमें कि अडॉप्शन के अंदर जो रैकेट थे या कुछ एजेंसीज ने गलत काम किया, कुछ लोगों ने गलत काम किया, कुछ सीबीआई के केसेस हुए, कुछ और केसेस हुए। मैं वाकिफ हूँ केसेस से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सच पूछिए तो उनको इतना बड़ा हुआ, इतना बड़ा तूफान नहीं बनाना चाहिए था जो बनाया गया, और बहुत लोग डिस्करेज्ड हुए इसको लेकर के। और फिर ऐसा हुआ कि जो एक लीगल अडॉप्शन का एक सिस्टम कारा के माध्यम से या वॉलंटरी कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी के माध्यम से या अडॉप्शन एजेंसीज के माध्यम से जो पूरा सिस्टम पूरे कंट्री में बनाया गया, वो सिस्टम इसको प्रमोट कर सकता था शायद। जैसा मित्तल भाई ने कहा कि इंटरनेशनल एजेंसीज की बात आप कर रहे हैं, डोमेस्टिक जो एडॉप्शंस हो रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा इनका अख्तियार नहीं है। इसको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाने की, इनकरेज करने की जरूरत है, ताकि जो एक पैरेलल नेटवर्क बन गया है जिसमें कि जैसा मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ एडॉप्शंस इलीगल होते हैं, हॉस्पिटल्स के माध्यम से, क्लिनिक्स के माध्यम से, पुलिस ऑफिसर्स कहीं उनको बच्चे मिल जाते हैं उनके माध्यम से, बहुत सारे टाउट्स हैं उनके माध्यम से, और अंत में सबका घाटा होता है। इसकी वजह यह है कि बच्चों के अधिकारों का बड़ा भारी हनन होता है। ऐसे तमाम बच्चे जो इलीगली अडॉप्टेड होते हैं उन पर सवाल उठ सकते हैं, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स, इनहेरिटेंस के राइट, तमाम राइट्स में दिक्कत भी हो सकती है। तो ये तमाम बातों को देख करके इस बात की आवश्यकता है कि सिस्टम को थोड़ा हम लूज करें, बहुत ज़्यादा इस पर न लगें और हम इनकरेज करें, और गवर्नमेंट का कंट्रोल इस बात पे जरूर होना चाहिए कि ये नेटवर्क को ब्रेक करने की कोशिश करें ताकि ये लीगल सिस्टम में शामिल हो सके। मित्तल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? साथ ही एक और बात मैं जानना से चाहूंगी कि 2007 में भारत में नई पालना स्कीम लागू की गई थी जिसमें शिशुओं को बिना पहचान के अनाथालय के पालनों में रखा जा सकता था। क्या इस तरह की योजनाओं से फर्क पड़ा? तो ये पालना जो स्कीम है उससे निश्चित रूप से जो कन्या भ्रूण हत्याएं होती थी उनकी संख्या कम हुई है, और पालना के अंदर जो बच्चे छोड़ के जाते हैं वो अनाम तो होता ही, उसकी जानकारी तो किसी को मिलती ही नहीं है। और बजाय बच्चों को किसी कूड़े घर में फेंकने के, पार्क में फेंकने के, सड़क पे फेंकने से, उससे ज्यादा बेहतर तो ये है कि जिस भी अनमेड मदर ने या पेरेंट्स ने अपने बच्चे को छोड़ना है तो वो उसको पालने में रख के चला जाए, तो उससे कम से कम उस बच्चे को वो एजेंसी संभाल तो लेगी। तो उसका जो कन्या भ्रूण हत्या का जितना भी भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने जितना पब्लिसिटी किया और पालना स्कीम को भारत सरकार ने शुरू किया, तो मैं समझता हूँ कि उससे कन्या भ्रूण हत्या को काफी कम करने में सहायता मिली है। जगदीप जी, ये बताइए कि जब हम आजकल सिंगल पेरेंटिंग काफी जोर पकड़ रहा है, जिसको कहते हैं कि लोग बच्चों को गोद ले रहे हैं, चाहे वो लीगली लें चाहे वो इलीगली लें, जारी है, लेकिन ऐसे में बच्चे का जो अधिकार है, जैसे कि अमोद जी ने कहा कि बच्चे का अधिकार कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाता है। साथ ही जो पेरेंट्स इन बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, माँ हुए या बाप हुए, उनके लिए किस तरह की प्रक्रिया है? देखिए, एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि बच्चा जब गोद लिया जाता है, उस बच्चे के वो सारे अधिकार उसको हासिल होते हैं जो एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के होते हैं, चाहे वो बच्चा सिंगल पेरेंट के जाए या मदर फादर दोनों के पास इकट्ठा जाए। तो बच्चे की सिक्योरिटी तो अडॉप्शन के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है, ये तो कानून में इसका प्रावधान है। इलीगल
इलीगल में बच्चे को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि अडॉप्शन हुआ ही नहीं है। बहुत से हॉस्पिटल्स के केसेस ऐसे आए, हमारे ध्यान में भी आए, कुछ लोग हमें मिले ऐसे कि वो हॉस्पिटल गए, बच्चा आज पैदा हुआ है, उन्होंने अपनी वाइफ को वहां रजिस्टर कर दिया कि वो बच्चा उन वाइफ के डिलीवर हो गया, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब उस कॉन्स्पिरेसी में हॉस्पिटल भी गुनहगार है और जो बच्चे को लेके आए वो भी गुनहगार है, और अडॉप्शन हुआ नहीं, उस बच्चे को कोई राइट नहीं मिला। बिल्कुल। अब ये इस चीज का किसी को पता रहेगा अगर, तो किसी स्टेज पे वो चैलेंज हो सकता है। इसलिए अडॉप्शन हो तो लीगल होना चाहिए, अदरवाइज इलीगल अडॉप्शन में बच्चा सबसे बड़ा खतरा है। और सिंगल मदर और फादर, सिंगल मदर और सिंगल फादर में देखिए ये चेंज ऑफ माइंडसेट है। आज से 20-25 साल पहले शायद हमारी सोच में था ही नहीं कि एक सिंगल मदर या सिंगल फादर अडॉप्ट करेंगे। हमारे सामने जीते जागता एग्जाम्पल इनका है, और इनकी अपनी देखते देखते लोगों की सोच में फर्क आया 2-3-4 साल में। कलकत्ता में एक ऐसा केस हुआ था जहाँ सिंगल फादर ने बच्चा अडॉप्ट किया है। हमारे अपने ऑफिस से कम से कम 12-15-20 केसेस सिंगल पेरेंट्स के हमने प्रोसेस किए हैं। वो संस्थाओं से बच्चे दिए गए हैं, चाहे वो चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड हो या होली क्रॉस हो या दिल्ली काउंसिल फॉर चाइल्ड जैसी संस्थाएं हैं, सारी लाइसेंस संस्थाएं हैं। और वहां से सिर्फ वो देखते हैं सूटेबिलिटी कि भी सिंगल मदर है या सिंगल फादर है, उनकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो बच्चे को अडॉप्ट करके और घर चले जाएंगे और ऑफिस चले जाएंगे, उस बच्चे की देखरेख कौन करेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मेरे जहन में है कि एक लेडी एडवोकेट ने ऐसे अडॉप्ट करने की सोचा था एज ए सिंगल मदर। तो उन्होंने जब उनको ये पूछा गया कि आप बच्चे की देखरेख कैसे करेंगी, उन्होंने कहा जी मैं आया रख लूंगी। तो संस्था ने उनको बच्चा देने से मना कर दिया कि साहब हमने आया के थ्रू पालने के लिए वो बच्चा नहीं दे रहे आपको, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम वो तो देखिए वो एक फैक्टर है जो संस्था का प्रेरोगेटिव है देखने के लिए कि आप अप्रूव करते हैं एक पेरेंट को, उसका क्या मोटिवेशन है, और उसके बाद आप अप्रूव करते हैं जरूर दीजिए बच्चा। कमला जी क्या कह रही थी? जिन्होंने जैसे कहा कि अडॉप्शन इज अ सोशल लीगल प्रोसेस, उसमें लीगल एस्पेक्ट मिस्टर किशोर ने समझाया, लेकिन सोशल एस्पेक्ट छिपा हुआ अडॉप्शन में, या जैसे हॉस्पिटल से डायरेक्टली बच्चे एक कपल ले लेता है या कोई मदर ले लेती है, उसमें रिस्क फैक्टर जरूर इन्वॉल्व है। जो संस्था बच्चा ऑफर करती है लीगल अडॉप्शन में, वो नंबर 1 बच्चा लीगली क्लियर होता है। जो भी गुमशुदा बच्चा आया या छोड़ा हुआ बच्चा होता है, उनको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करके और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो केयर एंड प्रोटेक्शन के सेक्शन में पूरी कार्रवाई करके उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि बच्चा इज लीगली क्लियर। जो दिए हुए बच्चे को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार 60 डेज का टाइम मिलता है टू रिकंसिडर द डिसीजन। अगर 2 महीनों के अंतर में वो छोड़ने वाले माता पिता नहीं निर्णय अपना बदल देते हैं, तो वो बच्चा उनको वापस किया जाता है। और जो गुमशुदा बचे हुए छोड़े हुए बच्चे उनको अबैंडनमेंट सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसके बाद जो बच्चा ऑफर किया जाता है, दैट इज लीगली क्लियर चाइल्ड। नंबर 2, जो भी बच्चा संस्था में आता है वो डॉक्टर के केयर में होता है, उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है, इम्यूनाइजेशन का चेकअप हुआ जाता है, मेंटली रिटार्डेड है, स्लो है, माइलस्टोन्स क्या है, ये सारी पद्धतियां साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, नर्सेस, इट्स अ टीम वर्क। एक सवाल ले ले हम, एक सवाल हमारे पास है, पूछिए। जी से पूछना चाहूंगा कि भारत में आज कितने ही परिवार बीपीएल रेखा के नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो वो परिवार किस तरह से बच्चा एडॉप्ट कर सकता है, जबकि सरकार पहले ही कह चुकी है कि वो गरीबी रेखा से नीचे अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, तो वो दूसरे बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे? जब आप सवाल भी आप ही कर रहे हैं और उसका जवाब भी आप खुद ही दे रहे हैं। एक परिवार जो बीपीएल रेखा से नीचे रहता है, जब वो अपना पेट अच्छी तरीके से नहीं पाल सकता, तो वो बच्चे को कैसे पालेगा? तो उसको तो बच्चा अडॉप्शन के बारे में इस प्रक्रिया में सोचना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर वो चाहे तो ले सकता है क्या? देखिए, बच्चा अडॉप्शन करने के लिए आपको जब जाना चाहिए जब आप पहले अपना पेट अच्छी तरह भर सकें
और जिस शिशु को आप घर लेके आए उसका भी पालन पोषण आप अच्छे तरीके से कर सके, तभी आपको अडॉप्शन की दिशा में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रयासों की बहुत बेहद ज्यादा जरूरत है। अमूमन लोगों को की ये शिकायत रहती है कि नियमों के पेचीदा और लंबी जांच पड़ताल कहीं ना कहीं उनके उत्साह और उनकी चाह को गहन लगा जाती है। वहीं यहाँ ये बताना बेहद जरूरी है कि सरकार के कड़े नियमों के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि बच्चों को गोद लेने के बहाने विदेश भेज दिया जाता था, जहां उनका शोषण होता रहा। कई मामलों में उनसे बाल मजदूरी तक कराई जाती रही। यही नहीं, बच्चे के असली माँ बाप को झूठे दस्तावेज में मृत घोषित कर बच्चों को दत्तक ग्रहण एजेंसियों को बेच दिया जाता है। और इस मकड़जाल में कौन जांच कर सकता है कि सड़क से उठाया हुआ बच्चा किसी घर से चुराया नहीं गया है। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। और भी है हमारे साथ सवाल, उन्हें भी लेंगे। आप रहिएगा अस्मिता के साथ।